हाँ 8 बायोमोलिक्यूल्स। हाँ, सो वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें आज हमें डिस्कस करना है। ये सब हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से हमें देखना है। ओके, सो आज हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हम डिस्कस करें उससे पहले हमें आज देखना है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लेकिन जो हमने देख लिया है उसका एक जस्ट 1-2 मिनट में रिवीजन कर देते हैं। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था बायोमोलिक्यूल्स का। ओके, इंट्रोडक्शन देखा, उसके यूजेस देखे। एक्चुअली तो ये हमारी बॉडी में ही है। ओके, सो सारे यूजेस एंड ऑल देखे। देन हमने पहले बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स है, उसमें हमें सारे के सारे नहीं पढ़ने हैं, थोड़े ही पढ़ने हैं। उसमें पहला बायोमोलिक्यूल्स है से हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो उसमें हमने बेसिक इंट्रो भी देखा था उसको, क्योंकि उसमें कार्बन होता है और हाइड्रेट मतलब से कार्बन और H2O, CxH2OY उसका फॉर्मूला होता था। ओके, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो फॉर्मूला को सेटिस्फाई करे वैसे भी है हमारे पास, जैसे कि ग्लूकोज। और वो फॉर्मूला को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं फिर भी वो बायोमोलिक्यूल्स नहीं है, जैसे कि एसिटिक एसिड हमने देखा था, तो वो भी CxH2OY को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो बायोमोलिक्यूल्स नहीं है। और फिर वैसे भी देखे थे जिसमें फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। ओके, लेकिन फिर भी वो बायोमोलिक्यूल्स है। तो हमने बोला कि हाँ, वो जो डेफिनेशन वो थी कौन सी, कि ये फॉर्मूला को जो सेटिस्फाई करे CxH2OY, वही हमारे बायोमोलिक्यूल्स है। लेकिन फर्दर हमने नई डेफिनेशन रखी हुई थी, और नई डेफिनेशन क्या थी नई डेफिनेशन याद करो। मैंने बताया था कि क्या क्या चीजें याद रखनी है उसमें। सबसे पहली चीज एक्टिव ग्रुप। करेक्ट। ओके, सबसे पहली चीज क्या, वो लाइट के लिए एक्टिव होंगे। ओके, मतलब जो हमने पहले देखा था ऑर्गेनिक में ही कि डेक्स्ट्रो एंड लीवो, जब प्लेन एक ही प्लेन में अगर उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट की जाती है तो वो टुवर्ड्स द लेफ्ट अगर मूव करेगा, हमने याद भी रखा हुआ था, लेफ्ट में मूव करे तो लीवो और राइट में मूव करे तो डेक्स्ट्रो, तो वो एक्टिव होगा टुवर्ड्स द लाइट। ओके, और लॉन्ग चेन देता था। तो वही चीज हमने देखी थी ना लेटेस्ट, मतलब जो अभी की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमने कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइंड किया था, ये रहा। ओके, कहाँ है, सिमिलरली से ये तो वही है। अ लार्ज नंबर केमिकली द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमने बोला एक कंडीशन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए लीवो डेक्स्ट्रो वो वाला। दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी होगी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्या, OH ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, और पोली मतलब लॉन्ग चेन होगी। ओके, तो पॉलीहाइड्रोक्सी, और उसमें फंक्शनल ग्रुप भी होगा, कौन सा, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। एंड थर्ड के ऐसे कंपाउंड्स है जिसमें से ये चीज खुद मिलती है, मतलब कि कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। पानी में डालेंगे तो हमें मिल जाएगा, जैसे कि स्टार्च को पानी में डालते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मतलब से ग्लूकोज मिल गया। स्टार्च को अगर पानी में डाल दे, हाइड्रोलिसिस कर दे, तो हमें क्या मिल गया, ग्लूकोज मिल गया। तो हम स्टार्च को भी कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट्स है ही, लेकिन स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट्स है, क्योंकि स्टार्च को डालने में, हाइड्रोलिसिस करने में वो वही कंपाउंड दे रहा है, सी मतलब जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये पूरा डेफिनेशन हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स का। वो कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन देखा, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। डन। ओके, तो वो भी हमने देख लिया। फिर मोनोसैकेराइड्स हमने दिखे थे, तो डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स हमने देखे, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और जिसमें कीटोन ग्रुप होता है, वो भी हमने देख लिया। एंड देन वही मोनोसैकेराइड्स में फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज ग्लूकोज। और ग्लूकोज प्रिपेयर कैसे होता है, तो दो मेथड देखी थी हमने। एक तो सुक्रोज, जो केन शुगर केन में से जो मिलता है उसमें से, केन शुगर में से जो मिलेगा उसमें से हमें डायरेक्टली से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिल रहे थे, दोनों के फॉर्मूला सेम थे, याद है ना। ओके, और दूसरा मिलता था स्टार्च में से, तो स्टार्च में से वो दो नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा। अभी हमने देखा ना कि पानी में डालेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें ग्लूकोज मिल जाएगा। डन। तो इतना हमने डिस्कस किया था, एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्टार्ट करें। ओके, तो हमने क्या क्या देखा, इंट्रोडक्शन देख लिया, फिर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स देखा, फिर कार्बोहाइड्रेट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखा। क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स में पहला वाला ही हमने देख लिया, मोनोसैकेराइड्स। ये जो मोनोसैकेराइड्स है उसमें भी हमने डिफरेंट सब में याद रखे कि कौन कौन से एग्जांपल्स है, और उसमें हमने ग्लूकोज से स्टार्ट किया, और ग्लूकोज क्या है, कैसा है, और उसमें प्रिपरेशन कैसी होगी।
मतलब ग्लूकोज की प्रिपरेशन, तुम बनाओगे कैसे ग्लूकोज को, तो एक तो केन शुगर में से, तो जिसमें से तुम्हें क्या मिलेगा, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, दोनों के फॉर्मूला सेम, और दूसरा स्टार्च में से जहां से तुम्हें ग्लूकोज ओनली मिलेगा। याद आ गया? ओके, तो ये यहां तक हमने डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, के ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जब साइंटिस्ट ने वो जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें सारे साइंटिस्ट ने ये कंटेंट डाला, तो उसमें से फॉर्मूला मिला, फॉर्मूला मतलब एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहाँ पर तो सिर्फ हमें कंटेंट फॉर्मूला मिला है। मतलब उसमें कौन कौन से कंटेंट है, तो उसमें से हमें मिला, साइंटिस्ट को मिला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वो फॉर्मूला मिला और उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मिला। तो पहले तो कंटेंट पता चल गया, कार्बन, हाइड्रोजन। देखो जैसे कि बुक में यहाँ पर बता दिया गया है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो भाई ये क्या, अभी तो हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज समझ रहे हैं, तो नॉट दिस वे। मैं पहले से ऐसे पढ़ा भी नहीं रहा हूँ और मैं भी खुद ऐसे नहीं पढ़ा हूँ, हमारे सर ने भी वैसे ही पढ़ाया था। क्या ये कहाँ से आ गया, ये तो जब हम ये सब करेंगे केमिकल रिएक्शन तब पता चलेगा कि ये ग्लूकोज ऐसा दिखता है। ये ऐसे डायरेक्टली हम ले लेंगे नहीं, हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमने सिर्फ यहाँ पे ऐसा लिख दिया कि ग्लूकोज है मेरे पास, दैट्स इट। अब ये सारी रिएक्शन करेंगे, वो रिएक्शन के रिजल्ट के ऊपर से हमें पता चलेगा कि ग्लूकोज ऐसा दिखता है। डन, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्लूकोज इज एन अल्डोहेक्सोज, ये एक अल्डोहेक्सोज है। हमने देखा था, देखो कि इसमें क्या आएगा, ओज आएगा, ओज, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, याद है ना। तो ये अल्डोहेक्सोज है क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप है। सो ग्लूकोज इज एन अल्डोहेक्सोज एंड इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। तो ये एक डेक्सट्रोज भी है, मतलब उसको ऐसे डेक्सट्रोज भी बोला जाता है। हमारे दो लीवो एंड डेक्सट्रो, तो डेक्सट्रो का मतलब क्या है, बेंड टुवर्ड्स द राइट। डन, so dextrose, it is the monomer of many of the larger carbohydrates, मतलब जो बहुत सारे larger carbohydrates हैं उसमें से एक मोनोमर है हमारा ग्लूकोज। वो तो देखा ही था, जैसे कि स्टार्च है पोलीमर, मतलब जैसे पोलीमर था, पोलीमर था, वैसे ही हमने स्टार्च के बारे में देखा था कि वो तो लॉन्ग चेन दे रहा है। तो वो लॉन्ग चेन दे रहा है, वो लॉन्ग चेन किसकी है भाई, वो उसको ही तोड़ोगे तभी ग्लूकोज मिलेगा। तो मतलब 10 ग्लूकोज मिलके एक कंपाउंड बन गया, वो कंपाउंड है स्टार्च, लेकिन उसमें है कौन, ग्लूकोज। सो वो ग्लूकोज एक मोनोमर है ऑफ मेनी लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स, नेमली स्टार्च में भी होता है, सेल्यूलोज में भी होता है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था इंट्रो में। सो स्टार्च में, सेल्यूलोज में ग्लूकोज होगा। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, और नेचुरली अगर कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है तो वो है हमारा ग्लूकोज। इट वॉज असाइन्ड द स्ट्रक्चर गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस। तो ये स्ट्रक्चर उसको कैसे मिल गया, ये केमिकल रिएक्शन की और उसके बेस पे, उसके रिजल्ट के तौर पे, मे बी नॉट फाइनल, मे बी ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसा बोला हमने साइंटिस्ट ने। तो पहले तो हमें स्ट्रक्चर पता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है, मास स्पेक्ट्रोमीटर में हमने सब्सटेंस को डाला, उसमें से पता चलता है हमें कि भाई उसका कंटेंट क्या है। तो भाई उसमें कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है। तो एक हमारे पास ये तो पता चल गया कि इसमें क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब वो मास स्पेक्ट्रोमीटर में वो भी पता चलता है कि कितना कितना है। तो तुम्हें पता चल गया कि कार्बन 6 है, C6H12O6, तो कार्बन 6 है, H12 है, और वो भी कितने हैं, 6। लेकिन उसका स्ट्रक्चर, उसमें कितने OH है, उसमें कितने CHO है, उसमें COOH है या नहीं, उसमें CO कीटोन है या नहीं, वो सब चीजें यहाँ से थोड़ी पता चलेगी। हमें तो सिर्फ इतना पता चला कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अरे वो तो कितने सारे में होता है। अल्डिहाइड होगा तो उसमें भी होगा, कीटोन होगा तो उसमें भी होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो उसमें भी होगा, अल्कोहल होगा तो उसमें भी होगा। तो पता कैसे चला कि इसका स्ट्रक्चर ये है, उसके लिए ये रिएक्शन कर रहा है। डन, रिएक्शन पहले की, फिर हम मे भी बोल रहे हैं, साइंटिस्ट ने भी मे भी बोला था, ऐसा नहीं कि ये मिल गया खत्म बात, नहीं, मे भी ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और प्रैक्टिकल किए, फिर पता चला कि एक्चुअल में कैसा स्ट्रक्चर है, वो हम देखेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या यहाँ नहीं बताया है तो मैं बता दूं, या बताया है, हाँ ये देखो यहाँ पे बताया है। फर्स्ट पॉइंट, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी C6H12O6। कैसे,
मास स्पेक्ट्रोमीटर से। तो प्रैक्टिकल किया, मास स्पेक्ट्रोमीटर से प्रैक्टिकल किया। पहले तो पता चला कंटेंट क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता चल गया। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता चल गया कि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। तो पहली बात कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया है। अच्छा, लेकिन हमें तो स्ट्रक्चर पता करना है। ओके, कि उसमें क्या क्या कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने कार्बन कितने हैं पता चल गया C6, लेकिन वो कैसे जुड़े हुए हैं। C6 मतलब क्या, हेक्सेन है। ओके, मतलब उसका नाम तो देखो हमने बोला है अल्डोहेक्सोज। तो अल्डोहेक्सोज मतलब नाम से तो हम बोल रहे हैं सर अल्डिहाइड होगा, और हेक्सोज मतलब 6 कार्बन एंड ऑल। ये नाम बाद में आया नाम पहले नहीं आया। हमारे पास ऐसा समझो कोई एक ऐसा सब्सटेंस पड़ा हुआ है, तो सब्सटेंस का नाम तो होगा नहीं। फिर हमने उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाला, उसमें से हमें पता चला भाई इसमें तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो वो हमें पता चला इसके कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, तो वो भी पता चल गया वहीं से। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन भी 6 है। अच्छा, फिर हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। नेम तो लास्ट में होता है, नेम तो एकदम लास्ट में होता है। अच्छा चलो, सो पहला हमें फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया C6H12O6। अच्छा, सेकेंड, अब देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं, ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद द HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ बहुत ज्यादा टाइम तक हम हीटिंग कर रहे हैं, इट फॉर्म्स एन हेक्सेन। तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या लेंगे हम, ग्लूकोज। ये मत ड्रॉ कर देना, ये मत लिखना, कोई बात नहीं चलेगा। हम तो पता कर रहे हैं कि फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ तो पहले से ही लिख दिया है कि ये स्ट्रक्चर है। नहीं, हमने यहाँ क्या लिखा, ग्लूकोज। तुम क्या लिखोगे, इसे ऐसा लिख दो C6H12O6, तो वही तो है ये। ओके, तो C6H12O6 है, ग्लूकोज है, उसकी HI के साथ रिएक्शन करवाई, गर्म किया, तो हमें N हेक्सेन मिला। क्या मिला, N हेक्सेन। ओके, so it forms N hexane suggesting that all the 6 carbon atoms are linked in a straight chain। तो मतलब 6 कार्बन वाली N हेक्सेन मिला, मतलब 6 कार्बन वाली चेन मिली। तो हमें ये तो पता चल गया कि ऐसे 6 कार्बन वाली लॉन्ग चेन मिल रही है हमें। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला। अगर HI के साथ रिएक्शन करवाई और 5 कार्बन वाली लॉन्ग चेन मिलती तो 5 वाला ले लेते हम, हमें 6 वाली मिली इसलिए हम 6 वाला लेंगे। ओके, तो हमें ये तो पता था कि कार्बन 6 है, लेकिन कैसे ऐसे साइक्लिक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बेंजीन के जैसे। बेंजीन में भी तो 6 है। ओके, तो हेक्सेन के जैसे ऐसे स्ट्रेट चेन में कैसे जुड़े हुए हैं, वो कैसे पता चला, तो वो पहली रिएक्शन से हमें पता चल गया कि HI के साथ लॉन्ग टाइम तक उसको गर्म किया जाए तो वो N हेक्सेन देता है, नॉर्मल हेक्सेन देता है। हेक्सेन में 6 कार्बन लॉन्ग चेन में कनेक्टेड होते हैं, स्ट्रेट चेन में तो वैसे ही कनेक्टेड है। तो हम ऐसा एजम्पशन में भी कि ग्लूकोज में भी 6 कार्बन ऐसे लॉन्ग चेन में कनेक्टेड होंगे। डन, ये पहला हुआ। सेकंड, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्सिल एमाइन, मतलब एमाइन है NH2 और हाइड्रोक्सिल एमाइन मतलब NH2OH। डन, ओके, तो हाइड्रोक्सिल एमाइन ये रहा लिखा हुआ है NH2OH। तो ग्लूकोज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल एमाइन टू फॉर्म ऑक्साइन। क्या बना रहे हैं, ऑक्साइन बना रहे हैं। ओके, सो देखो इसके साथ रिएक्शन करवाई तो ऑक्साइन बनाया। ऑक्साइन मतलब क्या, ऑक्साइन मतलब तुम्हारा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड NOH। ऑक्साइन मतलब क्या, साइनाइड तो है ही तुम्हारा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड तो है ही, लेकिन ये N के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो वो है ऑक्साइन। ओके, सो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे OH है ना तुम्हारा, तो वो भी तुम्हारा जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन और OH दोनों के दोनों चले जाएंगे कार्बन के साथ। तो तुम्हारा यहाँ पे सिर्फ तुम ऐसा भी ड्रॉ ना करोगे तो भी चलेगा। तुम कैसा ड्रॉ करोगे, तुम ऐसा ड्रॉ कर दोगे, कैसे, कार्बन, सॉरी 3 ड्रॉ कर दिए, से कार्बन डबल बॉन्ड है ना ये, कार्बन नाइट्रोजन OH। डन, समझ में आ गया। ओके, अब इसकी कितनी वैलेंसी बाकी बची है, 2 ना, ये रह गई, ऐसे बना दो। ये क्या है हमारा, ऑक्साइन। क्या है, ऑक्साइन। तो हाइड्रोक्सिल एमाइन ऐसे तुम बना दोगे, चलेगा, 100% चलेगा। ओके, तो ऐसे बना दिया हमने हमारे पास क्या था, ये भी मत लिखना है, हमारे पास क्या था, C6H12O6 था, उसका हमने हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें ऑक्साइन मिला। अच्छा, एंड adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrine। तो क्या मिल रहा है, अगर
पहले तो किसके साथ रिएक्शन करवानी है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवानी है HCl। किसकी, ग्लूकोज की ही, ये ग्लूकोज ही है देखो, डन। तो ये इसके बाजू में लिखा है तो यहां से कंटिन्यू नहीं हो रहा है, वही है वो, ओके ग्लूकोज। तो ये है हमारा क्या, ग्लूकोज C6H12O6। सो ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाई तो हमें मिल गया क्या, साइनो देखो साइनोहाइड्रिन मिलेगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन की है, तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो साइनोहाइड्रिन मिल गया। साइनोहाइड्रिन हमें मिल गया है, दैट्स इट। तो देखो दो रिएक्शन मिली, सबसे पहले तो साइनोहाइड्रिन और दूसरा क्या मिला हमें यहाँ पर से N है और OH है, मतलब ऑक्साइन। तो एक ऑक्साइन मिला, कैसे ऑक्साइन मिला, एमाइन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करवाई, NH2OH के साथ रिएक्शन करवाई तो ऑक्साइन मिला, अच्छा ठीक है। और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो साइनोहाइड्रिन मिला, अच्छा ठीक है। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि तुमने जो ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई है तो ग्लूकोज जो होगा वो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करने के बाद जो हमें यहाँ पर ऑक्साइन मिल रहा है, मतलब क्या, तुम्हारा अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंस होगा। क्यों, C डबल बॉन्ड O आ गया ना यहाँ पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O। तो ये थर्ड रिएक्शन से, देखो पहली रिएक्शन से हमें क्या पता चला, पहली रिएक्शन से हमें HI के साथ जो गर्म किया वो, तो उससे हमें पता चला कि हेक्सेन के जैसे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन मिल रहा है, डन, ओके। तो पहली रिएक्शन से हमें वो पता चला। दूसरी रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है उसमें हमारे पास CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, CO को हम क्या बोलते थे, कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप है, ये पता चला। कैसे पता चला, क्या रिएक्शन की, हमने हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2OH के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या मिलेगा, तो ऑक्साइन मिलेगा। ये क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ OH जुड़ा होगा, वो है ऑक्साइन, तो ये है हमारा ऑक्साइन, अच्छा ठीक है। और दूसरा हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ रिएक्शन करवाई तो साइनोहाइड्रिन मिला, ये है हमारा साइनोहाइड्रिन। वो भी तुम नहीं लिखोगे तो चलेगा, डायरेक्टली तुम्हें तो लिखना है क्या, साइनोहाइड्रिन, डन, ओके। तो वो हमें मिल गया, या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, ये जैसे लिखा है वैसे ही, कैसे, ये साइनो और ये हाइड्रिन हो गया। यहां पर तुम क्या बताओगे, कहां गया, ये रहा, ये क्या है मेरा, दिस इज ऑक्साइन, डन, ये ऑक्साइन मिला। और ये क्या है, ये है साइनोहाइड्रिन, डन, ओके। इससे पता क्या चला, इससे पता ये चला कि हमें हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, क्या पता चला, कार्बोनिल ग्रुप है। अभी कार्बोनिल ग्रुप तो दो है, अल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, अच्छा वो बाद में देखते हैं। यहां पर से हमें इतना तो पता चल गया कि कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास है, अच्छा। तो देखो हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रिन, दिस रिएक्शन कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। तो हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप होगा, देखो समझ में आ गया। पहली रिएक्शन से हमें पता चला कि जैसे हेक्सेन में लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है 6 कार्बन वाली, वैसी ही 6 कार्बन वाली लॉन्ग चेन है हमारे ग्लूकोज में, ये पता चलो। दूसरा हमने क्या किया, तो हमने उसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, मतलब कि NH2OH के साथ। उसमें से क्या मिला, उसमें से हमें मिला ऑक्साइन। ये ऑक्साइन मतलब क्या, नाइट्रोजन के साथ OH जुड़ा हुआ हो उसको ऑक्साइन बोलते हैं। तो ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, OH जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के 3 वैलेंसी यहाँ हमने कंप्लीट कर दी और कार्बन की भी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर दो। यही बना हो, यहाँ पे डोंट गेट कंफ्यूज कि ये क्या बना दिया, तो वही है एक्चुअल में। देखो NOH डबल बॉन्ड ये C, अब C की देखो एक में है H जुड़ा हुआ है, दूसरे में पूरा ये जुड़ा हुआ है, तो ये दो ही हुए ना, ये एक और ये दो, तो वही तो बताया है कार्बन का एक और दो, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट, डन, ओके। तो ये हमें क्या मिला, ऑक्साइन मिल गया। अच्छा, अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो देखो नाम देखो, हाइड्रोजन साइनाइड, तो उसका उल्टा साइनोहाइड्रिन मिलेगा। उसको कैसे, अगेन कार्बन की टेट्रावैलेंसी, एक में CN और एक में OH, मिल गया साइनोहाइड्रिन। दूसरी 2 टेट्रावैलेंसी 2 बाकी है, वो 2 को ऐसे जोड़ दो, खत्म, खुली ही रहने दो,
अंडरस्टूड। इससे क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि हमारे ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है। डन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये पता चल गया। ये अभी मैं फिर से नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, तुम्हें करना क्या है, C6H12O6 NH2H के साथ रिएक्शन और फिर ये बना देना है। तुम्हें ये इजी लग रहा है तो, मुझे तो लग रहा है तुम्हें यही लगाना हो तो ये लगा दो, वही तो है, मैंने बताया ना वही है। देखो C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH, फिर ये C के साथ यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, ये रहा H, और ये जो दूसरा पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है वो यहाँ जुड़ेगा, यहाँ कहाँ, यहाँ जुड़ेगा। सिंपल। ओके तो ये बनाया, और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अगेन यहाँ पे ग्लूकोज ले लो और बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा। डन। अच्छा, कार्बोनिल ग्रुप हमारा है प्रेजेंस में। ओके नेक्स्ट अभी हमारे पास कार्बोनिल तो हो गया, लेकिन अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा। क्या? कार्बोनिल तो सर अल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। अब हमारे पास है वो क्या है, कार्बोनिल है, मतलब कार्बोनिल का अल्डिहाइड है या कीटोन है, वो पता करने के लिए भी रिएक्शन करेंगे। तो याद करो, हम अल्डिहाइड और कीटोन में डिस्कस किए थे, इफ वी आर टेकिंग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले तो हमें मिल जाएगा से कीटोन। ओके मतलब कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होके क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन होके क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद है ना, अल्कोहल उसका ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड कीटोन, उसका भी ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। याद आएगा? अच्छा, अगर हमने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लिए तो अल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, लेकिन कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा नहीं। ये हमने डिस्कस किया था, याद है ना? ओके तो हम वही चीज करेंगे, हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुमने लिया और उसने अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, मतलब तुम्हारे पास क्या है, अल्डिहाइड, मतलब ग्लूकोज में अल्डिहाइड होगा। और अगर वीक लिया और अल्डिहाइड, मतलब दोनों तो होगा नहीं, अगर उसमें कीटोन होता तो वो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड देता ही नहीं। तो यहां से हमें पता चल, जैसे कि वो फेलिंग टेस्ट करते थे, टॉलेंस रिएजेंट लेते थे, तो फेलिंग्स रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, ये सब क्या थे, वो वीक थे सब। कल ही डिस्कस किया था, वो एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते थे हम, तो वो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, वीक है नेचर में। डन। AlCl3, तो वो तो वीक था, तो वो वीक था तो फिर वो अल्डिहाइड होगा, उसका ऑक्सीडेशन करेगा, अदरवाइज आगे बढ़ेगा। ओके तो वही चीज है। देखो, ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको बोला जाता है ग्लूकोनिक एसिड। याद करो, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने ग्लूकोनिक एसिड भी डिस्कस किया था, पूरी की पूरी वो याद रखने वाली ट्रिक देखी थी, याद है ना? मैंने बोला था कि IUPAC नेमिंग इन लोगों का पूछा जाता है। डन। ओके सारे के सारे जो थे ग्लूकोनिक एसिड, ये वो पूरा का पूरा नेम बनाया था, याद हो तो ट्रिक के साथ, तो वो हमारा है ग्लूकोनिक एसिड। सो 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है ऑन रिएक्शन विथ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। तो हमने ब्रोमीन वाटर लिया हुआ है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कल भी लिया हुआ था, याद करो, ब्रोमीन वाटर ब्रोमिनेशन के लिए, एमाइन के ब्रोमिनेशन के लिए ब्रोमीन वाटर लिया था हमने, और ऑर्थो पे ब्रोमीन मिला था, याद आया? वही है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर के रिस्पेक्ट में हमने ऑक्सीडाइजिंग किया तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, मतलब अल्डिहाइड ही है, कीटोन नहीं है, क्योंकि ये तो वीक है। तो वीक तो कीटोन होता तो आगे बढ़ता ही नहीं, मतलब ये अल्डिहाइड ही है। तो हमारा कंफ्यूजन खत्म हो गया। अच्छा, so this indicates that the carbonyl group is present is an aldehyde group. Done? सर लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना, फिर साइनोहाइड्रिन बना, वो पता कैसे चला? मतलब साइनोहाइड्रिन बना जैसे ऊपर वाले, वो कैसे पता चला कि साइनोहाइड्रिन बना? वो कैसे पता चला, मतलब अब ये रिएक्शन कर रहा है बीआर, हाँ यस तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट है ना तुम्हारे पास, अब प्रोडक्ट में तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, वो कैसे पता चला कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है अंदर? वो तो अच्छा, हाँ वो पूछ रहे हो, वो तो उसकी रिएक्शन, जैसे हमारे पास कितनी सारी रिएक्शन है कि सपोज टेस्ट नहीं थी सारी हमारी, डिफरेंट टेस्ट, जैसे कि अल्डिहाइड और कीटोन हो, उसकी ही टॉलेंस और फेलिंग्स वही तो थी क्या, कि हमें आइडेंटिफाई करना है, तुम्हें 2 चीजें दी हुई है, उसमें से अल्डिहाइड कौन सा और कीटोन कौन सा। ओके तो सेम वे यहाँ पर भी अगर रिएक्टेंट हो गया, मतलब रिएक्शन हो गई तो अल्डिहाइड है, नहीं हुई तो कार्बोक्सिलिक एसिड है।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जितनी भी टेस्टिंग रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन, वो रिएक्शन की प्रोडक्ट के साथ तब पता चला कार्बोक्सिलिक एसिड। वो तो सही भी में करनी है कि यहाँ पर हमें मिल गया ऐसे हाइड्रोक्सिल एमाइन, मतलब हमने यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एमाइन लिया तो ऑक्साइम मिला था, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन साइनाइड लिया तो साइनोहाइड्रिन मिला। वो कैसे पता चला कि ये साइनोहाइड्रिन है? डिफरेंट तरीके से पता चल सकता है कि तुम्हारे पास उसके लिए भी केमिकल रिएक्शन है कि इसमें ये डाल दो, अगर ये कलर का हो गया तो वो साइनोहाइड्रिन है। इसकी स्मेल ऐसी आ गई, जैसे कि कल देखा था हमने, बहुत ही बदबूदार स्मेल आ रही थी। ओके, तो वो कौन सा था कल वाला, याद करो? कल एक रिएक्शन देखी थी हमने, प्राइमरी एमाइन की कार्बाइल एमाइन टेस्ट था वो। ओके, तो बहुत ही ज्यादा प्राइमरी था ना वो, तो वो प्राइमरी होगा तभी बदबूदार आएगी स्मेल, अदरवाइज क्या फॉलिंग स्मेल बोलते थे हम। और सेकेंडरी और टर्शरी तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए कार्बाइल एमाइन टेस्ट, और उसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी, के साइनो पानी के ऐसे। तो मतलब क्या पहला के क्या था? यही गलती, पहला क्यूएच नहीं था, पहला क्लोरोफॉर्म था, क्योंकि ये कौन से नंबर की रिएक्शन है? बैलेंसिंग 333, तो KOH में 3 आता है। पहला तुमने ये KOH ले लिया तो फिर क्लोरोफॉर्म में 3 चला जाएगा, क्लोरोफॉर्म एक ही मॉलिक्यूल का है। सो क्लोरोफॉर्म पहला है CH3Cl, फिर दूसरा है KOH, उसमें से बना है हमारा साइनो, और फिर पानी बना हुआ है, और फिर लास्ट में जो KOH मतलब हमारा जो पोटेशियम है उसमें से बन गया है KCl। याद आया? ओके, तो वो हमारी ट्रिक थी, और वही फॉलिंग स्मेल। सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन तो रिएक्ट ही नहीं करते थे, याद आ गया ना? तो वो ट्रिक क्या थी? के आइसो पानी के ऐसे। ओके, तो हमने वैसे ही यहाँ पर समझ में आ गया। तो हाइड्रोजन मतलब ऐसे साइनोहाइड्रिन की ऐसी कोई भी होगी कि भाई उसका कलर चेंज हो गया, ये साइनोहाइड्रिन है। ओ भाई इसमें ऐसी स्मेल आ रही है, ये साइनोहाइड्रिन है। ए इसमें ये डाल दो, ऐसा हो गया, साइनोहाइड्रिन। वो तो हमें पता चल ही जाएगा कि ये है क्या। लेकिन यहां से हमें क्या पता चला दूसरा, कि ये क्या नहीं है। क्या है वो तो पता चल गया, लेकिन क्या नहीं है। जैसे अल्डिहाइड है वो पता चल गया, लेकिन ये कीटोन नहीं है। क्यों? अरे वो होता तो वो भी रिएक्ट कर जाता ना। अगर स्ट्रॉन्गर, अभी जैसे कि तुमने KMNO4 ले लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तुमने ये ब्रोमीन वाटर नहीं लिया और KMNO4 ले लिया, तो अंदर कीटोन होता ना तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता, और अंदर अल्डिहाइड होता ना तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता। लेकिन फिर फायदा ही नहीं हुआ ना रिएक्शन करवाने का। हमें तो सेपरेट करना है कौन सा उसमें क्या है, पता करना है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी चेक करनी है। ओके, तो आइडेंटिटी टेस्ट है ये कि भाई अल्डिहाइड है या कीटोन। तो इसलिए हमने ब्रोमीन वाटर जो हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो यूज किया। अंडरस्टूड? ओके, सो अब हमें पता चल गया कि उसमें क्या है, अल्डिहाइड है। ये रिएक्शन से हमें पता, कहाँ गया? हाँ, ओके, ये यहाँ से पता चला ना, कार्बोनिल ग्रुप है। हाँ, ये मतलब ब्रोमीन वाटर वाली ये है। अच्छा, सो कार्बोनिल ग्रुप है वो तो पता चल गया। वो कैसे पता चला? हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करवाई तो ऑक्साइम मिला, और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो साइनोहाइड्रिन मिला। उससे हमें पता चल गया कार्बोनिल ग्रुप है। फिर ब्रोमीन वाटर जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके साथ रिएक्शन करवाई तो हमें पता चल गया ये जो कार्बोनिल ग्रुप तो दो फंक्शनल ग्रुप में होता है, अल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। तो ये कौन सा है? अल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो हमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, मतलब के अंदर क्या है? अल्डिहाइड है। ओके, चलो, तो यहाँ पर हमें मिल गया सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, एंड दिस इंडिकेट्स दैट द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इज द अल्डिहाइड ग्रुप। और यहाँ पे क्या मिला है हमें? ग्लूकोनिक एसिड, 6 कार्बन वाला। डन। तो ये कैसे बनाएंगे? याद करो, वहां पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था, आगे COOH, पीछे COOH और बीच में CH2 CH2 कितना? 4। ये तो ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अदरवाइज क्या? COOH और बीच में CH2 4 टाइम्स, तो हो गए ना 6 कार्बन। डन। तो ये था हमारा ग्लूकोनिक एसिड। याद आया? ओके, हाँ, चलो। सो नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं एसिटाइलेशन। क्या कर रहे हैं? एसिटाइलेशन। अबे एसिटाइलेशन कैसे करेंगे? एसिटाइलेशन करने के लिए एसाइल ग्रुप तो होना चाहिए। एसाइल ग्रुप के लिए क्या लेंगे? कल भी हमने यही चीज देखी थी, एसिटिक एनहाइड्राइड लेना पड़ेगा। डन। एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे हम। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड हम ड्रॉ करके हम प्रैक्टिस हो गई है हमारी। कैसे ड्रॉ करते थे? करेक्ट, CH3C डबल बॉन्ड ऊपर
फिर यहाँ पर भी सेम CH3 डबल बॉन्ड O नीचे, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, हो गया हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। अच्छा, ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो हमारा ड्रॉ हो गया है, अब एक ग्रुप यहाँ बने, H जुड़ जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड निकल गया, और दूसरा हमारा ये एसाइल ग्रुप CH3CO एसाइल ग्रुप मिल गया हमें। ओके, तो एसिटाइलेशन कर रहे हैं। सो एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, ये रहा, गिव्स द ग्लूकोज। देखो क्या मिल रहा है, गिव, अभी पता तो चल गया कि अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड है तो आगे क्या, लेकिन 6 कार्बन जुड़े हुए हैं हमारे पास, तो टोटल 6 कार्बन है, तो तुम्हें पता चल गया अल्डिहाइड है। अच्छा ठीक है, तो बाकी का क्या, क्या 6 के 6 कार्बन अल्डिहाइड ग्रुप ही है? नहीं, तो बाकी क्या है वो पता कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? पहले तो हमने पता किया क्या, 6 कार्बन वाली हेक्सेन जैसी चेन है। अच्छा, दूसरा हमने क्या पता किया, दूसरा हमने पता किया कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप है। अच्छा ठीक है, तीसरा क्या पता किया कि कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है, अल्डिहाइड है। अच्छा, अब कितने अल्डिहाइड है भाई, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 CHO ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो H12 नहीं होता, H भी 6 ही होता। ओके, हाँ हाँ हाँ, तो रिएक्शन कौन सी? ये वाली, ये पता है ना कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, तो अगर CHO लगाएंगे तो हर में थोड़ी मिल जाएगा। हाँ, मतलब अल्डिहाइड प्रेजेंट है, लेकिन 6 के 6 कार्बन में अल्डिहाइड है ऐसा अभी नहीं पता चला। समझ में आया? 6 कार्बन है तो अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था, जहां से हम खड़े होते वहीं से लाइन शुरू होते, लास्ट में ही होगा। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो COOH या अल्डिहाइड, उसको हम कहीं बीच पे डालते नहीं थे, और कार्बोनिल ग्रुप का कीटोन उसको हम कभी लास्ट में नहीं रखते थे, उसको तो बीच में ही रखना है। लास्ट में रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड हो जाएगा। तो अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को तो लास्ट में ही रखते थे। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारे 6 कार्बन में से आगे या पीछे या दोनों जगह पे अल्डिहाइड है, ये पता चल गया। लेकिन बीच में क्या है, ये बीच में भी 4 कार्बन बाकी है या 5 कार्बन बाकी है, उसका क्या, वो नहीं पता चला। इसके लिए अब आगे टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके लिए आगे टेस्ट किया तो क्या किया, एसिटाइलेशन किया। तो एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ एसिटाइलेशन किया तो क्या मिला, गिव्स द ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। क्या मिला, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट which confirms the presence of 5 OH groups। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट मिला, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में हमें 5 OH मिले, मतलब ROH ऐसे 5 मिले। डन, ओके। तो हमें ये रिएक्शन से क्या पता चला कि मेरे पास 5 OH है, ये पता चल गया। क्या पता चल गया, 5 OH है। फिर से डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास तो ग्लूकोज था, ग्लूकोज की रिएक्शन हमने करवाई एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जिसको बोला जाता है एसिटाइलेशन। डन, तो एसिटाइलेशन किया तो हमें मिला ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ओके, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट मिला, जिसमें 5 OH है। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में क्या है, 5 OH। तो इससे पता चल गया कि हमारे में एक कार्बन पे तो CHO होगा ही कंफर्म। ओके, अभी कितने कार्बन बाकी है, 5। 6 कार्बन थे, उसमें से एक में CHO, वो तो हमने कंफर्म कर दिया ऊपर वाली टेस्ट से। अच्छा, अब 5 कार्बन है, 5 में से दूसरा भी अल्डिहाइड हो सकता है ना, इस साइड है तो उस साइड भी तो हो सकता है। पूरी चेन है, उसमें से इस साइड CHO है तो डाई अल्डिहाइड भी हो सकता है ना। लेकिन वो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इससे पता चला कि 5 OH जुड़े हुए हैं। डन, तो 5 हमारे पास OH जुड़े हुए हैं और एक मतलब 5 अल्कोहल है और एक क्या है, अल्डिहाइड। ओके, सो कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप since it exists as a stable compound। ये स्टेबल कंपाउंड है। 5 OH group should be attached to the different carbon atoms। तो पांचों के पांचों OH कहाँ है, डिफरेंट कार्बन एटम्स पर जुड़े हुए हैं। अब सोचो, ये भी तो हो सकता है कि OH लास्ट में भी जुड़ा हुआ होगा। OH लास्ट में जुड़ा तो वो अल्डिहाइड नहीं बन जाना चाहिए। नहीं तो OH जुड़ा हुआ होगा तो वो अल्डिहाइड बन सकता है। तो क्या है लास्ट में, देखते हैं। देखो, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे फिर से हम तो लिखेंगे ग्लूकोज ही लिखेंगे। ये हमने ग्लूकोज लिख दिया और यहाँ से एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये है हमारा ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। तो देखो ये दोनों स्ट्रक्चर, अब देखो तुम, ये तो हम आएंगे, ये हमें पता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए तुम्हें ये देखने को बोल रहा हूँ कि ये दोनों स्ट्रक्चर देखो। तो ये दोनों स्ट्रक्चर में ये ऊपर CHO है,
और नीचे यहाँ पर CH2OH है, किसमें, ग्लूकोज में, उसकी रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ, इसके साथ रिएक्शन करवाई है। तो इसके साथ जब रिएक्शन करवाई तो क्या क्या मिल रहा है तुम्हें, तो CH3COO मिल रहा है, CH3COO, और दूसरी साइड CH3CO मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर ये है मेरा से CH3, मतलब एक H के साथ ले लो, तो यहाँ पे क्या मिला, CH3COO मिला, देखो ये CH3CO, डन। और यहाँ पर भी क्या मिला, CH3CO, वो दोनों जुड़े हुए हैं, डन। मतलब एक अल्डिहाइड और बाकी सारे कार्बन पे क्या है, CH3CO, CH3CO, CH3CO ऐसे जुड़ा हुआ है। तो CH3COO जुड़ा हुआ है बाकी सारे कार्बन पे, तो कार्बन पे ये जुड़ने के लिए कुछ हटाना तो पड़ेगा। वो क्या हटाएगा, हाइड्रोजन हटाएगा, और क्या, हाइड्रोजन हटा दिया और ये भाई साहब जुड़ गए। तो क्या यहाँ सबके साथ H H H H H जुड़ेगा, तो तुम्हें ये कितने लेने पड़ेंगे, अगर 5 जगह पे जुड़ा हुआ है तो तुम्हें 5 ये लेने पड़ेंगे। अगर CH3COO 5 जगह पे जुड़ा हुआ है तो 5 लेने पड़ेंगे। अच्छा, तो 5 ले लिए सपोज, तो यहाँ पे 5 तो तुम्हारे क्या हो गए, CH3COO और फिर H तो निकल गया है। तो यहाँ क्या है, अब ये क्या बचा, ये तो तुम्हारा R है और ये तो CO है, तो मतलब तुम्हारे पास क्या बचा, RCO, 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 ऐसे 5 है और 5 H जुड़ के OH 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 OH, तो तुम्हें पता चला कि मेरे पास तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। इसीलिए लिखा हुआ है कि which confirms the presence of 5 OH groups. Understood? ओके, कैसे पता चला, पक्का पता चला ये? Yes. हमारे पास ये था एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके, उसमें से ये जो हमारे पूरे के पूरे कार्बन की चेन है, ऐसा सिंपल अगर तुम लिखने जाओ ना तो भी लिख सकते हो, क्या, 1 2 3 4 5 और 6, मान लो कि इसको हमने CHO बना दिया, ओके, तो इसको अल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, ये एक H और ये एक OH, ये बन गया अल्डिहाइड है ना ये। और ऐसे ना बनाना हो तो फिर ऐसे बनाओ, ये डबल बॉन्ड O और से H, डन। तो देखो 1 2 3 और 4, ये बन गया CHO, ये अल्डिहाइड हो गया, ओके, ये अल्डिहाइड हो गया। अब ये पांचों का क्या, तो ये पांचों पे हमारे पास क्या मिल रहा है, OH 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 ऐसे मिल रहा है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या मिला, इससे OH मिला। अभी ये एक ही साइड है, वो ये अभी आगे जाके देखेंगे, कोई बात नहीं। ये OH, ये 1 ये 2 और यहाँ पर CH2 आ रहा है, डन, पक्का पता चला। फिर से एक बार, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, एसिटाइलेशन के लिए हमारे पास एसिटाइल ग्रुप तो होना चाहिए। एसिटाइल ग्रुप मतलब क्या, तुम्हारा एसिटिक एनहाइड्राइड होना चाहिए। तो एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब हमने ड्रॉ कर दिया CH3COO CH3CO, मतलब 2 बार लेंगे हम इसको। जनरली हम लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं CH3CO ट्वाइस O, ऐसे लिखते हैं, ओके, CH3CO 2 बार और 1 बार O, ऐसे लिखते थे हम एसिटिक एनहाइड्राइड। उसके साथ रिएक्शन करवाई तो हमें ग्लूकोज पेंटाएसिटेट मिला। ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट मिला, पेंटाएसिटेट मिला है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, जिससे, और ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का स्ट्रक्चर ऐसे है, मतलब ये तो मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है। ये इससे मैं ये क्यों बनाया है, ये इसलिए बनाया कि तुम्हें पता चले कि ये OH 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 ये प्रोडक्ट नहीं है, ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हमारे ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ, समझ में आया। प्रोडक्ट ये बन रहा है, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके बेस पे हमें पता चला कि यहाँ 5 OH वहां जुड़े हुए हैं, समझ में आ गया, ओके। सो यहाँ क्या बना, तो देखो यहाँ पर ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का स्ट्रक्चर। पेंटाएसिटेट मतलब 5 एसिटेट ग्रुप होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक एसिटेट ग्रुप है CH3COO, ये क्या है 1 एसिटेट ग्रुप, CH3CO माइनस, अकेला लिखेंगे तो माइनस लिखना पड़ेगा, ओके। तो ये एक एसिटेट ग्रुप है, तो 5 मिल रहे हैं, ओके, तो 5 मिल रहे हैं, तो देखो 4 तो यहाँ जुड़ गए एक कार्बन के साथ और एक लास्ट में भी जुड़ गया है, मतलब कंटिन्यूअसली पहले कार्बन को छोड़ के कंटिन्यूअसली सब जगह क्या जुड़ा हुआ है, हमारा एसिटेट ग्रुप CH3COO जुड़ा हुआ है। अगर देखो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी, तो 4, तो 1 ये 2 हाइड्रोजन और 1
चार हो गए टोटल, 1 2 और 3 4। Yes. फिर यहाँ पे कार्बन होंगे तो वो वहां क्या जुड़ा हुआ है, 1 2 तो जुड़े हुए हैं, और ये क्या है हाइड्रोजन तीसरा, और ये ऑक्सीजन चौथा। डन। Yes. ओके, तो 4 वैलेंसी तो यहाँ पर भी कंप्लीट हो गई। तो हाइड्रोजन की बात करें तो देखो ये अगर दूसरा वाला कार्बन, तीसरा वाला, चौथा, पांचवा, छठा, तो 2 से लेके 5 तक देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 ही है। ओके, और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो वो तो आगे वैसे भी हम रिएक्शन करने ही वाले हैं। अच्छा चलो, ये रिएक्शन से हमें क्या पता चला कि हमें अगर हमने ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई तो हमें ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिलेगा। ये कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ग्लूकोज के लिए जैसे हम CHO ड्रॉ करते थे, एक कार्बन तो खत्म हो गया, अभी दूसरा कार्बन। ऐसे ना करना हो, इसको भी सिंपल वे में लिखना हो तो तुम ऐसे लिख सकते हो क्या कि भाई ये मैंने कार्बन ड्रॉ किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, 6 कार्बन हो गए। अभी पहला तो अल्डिहाइड है तो ये डबल बॉन्ड और ये H हो गया पहला अल्डिहाइड। अभी दूसरे सब में क्या है, 4 तक तुम्हारा H होगा। ओके, तो 4 तक क्या है, एक H H H H, 4 तक H चला गया। 4 तक H है तो दूसरा क्या है, तो दूसरा तुम्हारा क्या, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3COO ग्रुप लगा हुआ है, CH3COO। तो यहां पर डायरेक्टली तुम्हारा क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन। कहां गया, ये रहा ऑक्सीजन। ओके, तो ये फिर CH3CO, यहां पर भी क्या लगेगा, CH3CO। अरे मतलब CH3CO मतलब O CH3CO, O CH3CO, O CH3CO। लास्ट में देखो O CH3CO। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, ये बीच वाले थे तो उनकी वैलेंसी अलग है, तो वहां पर हाइड्रोजन कम थे, यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है। लास्ट वाला है ना ये, तो ये लास्ट वाला है, तो ये एक हो गया ना, तो ये एक ही हुआ है। तो फिर ये मैं लिख दूंगा वापस O CH3CO, तो 2 हुआ। तो दूसरे 2 वैलेंसी का क्या, तो इसीलिए तो H और H। डन। देखो इसकी वैलेंसी, ये 1, ये 2, ये 3, और एक में जुड़ा OCH3CO। तो वैसे ही एक में ही जुड़ रहा है OCH3, लास्ट वाले में भी एक में ही जुड़ रहा है OCH3CO, और एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 बाकी रहे, तो 2 में हाइड्रोजन। ये दोनों में फर्क कितना है, यहाँ बीच में सब जगह एक ही हाइड्रोजन होगा, लास्ट में 2 होगा, वो तो पता ही है ना यार। हम अगर प्रोपेन भी लिखे तो CH3 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 ऐसे नहीं लिखते, CH3 CH2 CH3 लिखते हैं। अगर पेंटेन लिखे तो CH3 CH2 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 और लास्ट में CH3। भाई पहला और लास्ट में तो वैलेंसी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, सब में वैलेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसकी वजह से पहले और लास्ट में हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। डन। ओके, तो वैसे ही हमने लिखा, तो ऐसा अगर याद ना रहे तो ऐसा लिख दो, क्या 6 कार्बन पहले लगा दिए, पहले पे अल्डिहाइड बना दो, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये अल्डिहाइड बन गया। बाकी 5 कार्बन का क्या, बाकी 5 कार्बन में तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं एक एक। ओके, तो एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, तो 1 2 3 वैलेंसी तो खत्म, एक ही बाकी है, वो सारे के सारे एक में क्या जोड़ दो, OCH3CO, क्योंकि हमें जोड़ना क्या है, CH3COO जोड़ना है, CH3COO जोड़ना है, तो O वाला पहले, CH3CO लगा दिया 4 कार्बन पे, एक पहले लगाया था, अभी 4 कार्बन टोटल 5 हो गए, एक छठा वाला बाकी है, छठे वाले में भी एक लगा दो, क्या, OCH3CO, अभी भी 2 बाकी है, वहां पे 2 हाइड्रोजन, ये सब में एक एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, बात खत्म। इसकी बदले तुम ये भी ड्रॉ कर सकते हो, कंसेप्ट वाइज इजीली याद रखना हो तो। अंडरस्टूड। सो ये हमें मिल गया। अब यहां से हमें क्या पता चला कि हमारे पास 5 OH ग्रुप है। डन। यहां से हमें क्या पता चला, हमारे पास 5 OH ग्रुप है, 5। ओके, हाँ चलो अच्छा, सो अब आगे 5 OH ग्रुप तो है, अभी पांचों के पांचों देखो, अभी और एक रिएक्शन करनी है जिससे कि हमें फर्दर पता चलेगा। अब तो क्या पता करना बाकी है, हमारे पास 6 कार्बन हो गए, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप हो गया, कार्बोनिल ग्रुप में हमारे पास अल्डिहाइड भी हो गया, एक अल्डिहाइड है वो भी पता चल गया, और 5 OH है वो भी पता चल गया। तो अब क्या बाकी रहा, एक चीज बाकी है, क्या बाकी है देखते हैं। देखो ये OH ग्रुप के रिलेटेड ही है। देखो, ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ मतलब HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद
अभी HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। तो ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ यील्ड अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ऑब्वियसली ग्लूकोनिक एसिड तो अभी हमने देखा था। ग्लूकोनिक एसिड क्या था? COOH बीच में CH2 4 टाइम्स, याद आया? तो ग्लूकोनिक एसिड हमने देखा, और ग्लूकोज, तो ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड दोनों के दोनों यील्ड अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम है सैकरिक एसिड। डन? तो सैकरिक एसिड मिल गया। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन द ग्लूकोज। क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी है। नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूं। यहां से हमें पता क्या चल रहा है। हमारे पास 6 कार्बन थे, वो पता चल गया। किससे पता चला 6 कार्बन वाला? चलो रिवीजन। 6 कार्बन है, ऐसा कैसे पता चला? HI के साथ रिएक्शन करवा के। फिर हमने क्या किया? NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करवाई, तो क्या मिला? ऑक्साइन। N के साथ OH, ऑक्साइन मिल गया। बाकी CH3 वो साइड जोड़ दो कार्बन के साथ। अच्छा ठीक है। और क्या रिएक्शन की? हाइड्रोजन साइनाइड, तो मिला क्या? साइनोहाइड्रिन। अब इससे क्या पता चला? कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा, फिर आगे अल्डिहाइड पता करना है। हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, पता चल गया। अब ऐसा तो कौन सी रिएक्शन है जो अल्डिहाइड करेगा और कीटोन नहीं करेगा? वीक ऑक्सीडेशन, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई हमने। तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो कीटोन तो आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अल्डिहाइड आगे बढ़ के क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और यही कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने क्या नाम दिया? ग्लूकोनिक एसिड। डन? तो मतलब अल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि एक अल्डिहाइड है, वो तो पता चला। एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब आगे और करते हैं कि बाकी सबका क्या। तो आगे रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ, CH3CO CH3COO, उसके साथ रिएक्शन करवाई। तो क्या मिला? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ओके, ये मिल गया। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मतलब क्या? तो भाई 6 कार्बन तो है ही तुम्हारा, उसमें से पहले पे तो अल्डिहाइड जुड़ा हुआ ही है, और बाकी के जो है वो सब जगह पे क्या जुड़ गया? OCH3CO जुड़ गया। मतलब हमारा एसीटेट आयन जुड़ गया, इसलिए तो पेंटा एसीटेट बोल रहे हैं हम। तो OCH3CO वो सब जगह जुड़ गया। लास्ट वाले में सिर्फ, सब वाले में H कितने थे? 1-1। लास्ट वाले में 2 होंगे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिल गया। इससे क्या पता चला? भाई हमारे पास 5 OH होंगे। कितने OH होंगे? 5 OH होंगे ग्लूकोज में। अच्छा ठीक है। अब ये 5 OH की बात कर रहे हैं हम कि ये 5 OH, ये रिवीजन हो गया हमारा। ये 5 OH जो आए उसमें से क्या सभी सेम है? मतलब प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है? टर्शरी तो होगा नहीं, इतना सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो प्राइमरी है या सेकेंडरी है? तो याद करो, अगर सारे के सारे जो हमने एसीटेट बनाए पेंटा एसीटेट, उसमें सब जगह 1-1 H था। एक कार्बन के 2 जगह पे तो कार्बन है, मतलब ये बीच में कार्बन है, तो ये 2 जगह पे तो कार्बन है, एक जगह पे हाइड्रोजन है, और नीचे हमने OCH3CO एसीटेट आयन डाल दिया। तो मतलब 1-1 H है। लास्ट वाले के पास 2 H है, मतलब वो एक्चुअल में क्या है? CH2, और फिर वहां पे OH होगा। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो लास्ट वाले में क्या होगा? CH2OH। तो ये CH2OH है। डन? क्यों CH2 कार्बन की वैलेंस, तो टेट्रा एक तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ही होगा। तो अब मुझे 3 कंप्लीट करनी है। 3 में से 2 पे क्या है? हाइड्रोजन, और 1 पे क्या है? OH। तो ये प्राइमरी हो गया। डन? तो क्या एक ही प्राइमरी है या बहुत सारे प्राइमरी है? तो एक ही प्राइमरी है। ये एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी है। ऐसा कैसे पता चला? ये रिएक्शन से पता चला कि अगर हमने इसकी रिएक्शन करवाई, मतलब ऑक्सीडेशन HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई, तो ग्लूकोज का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, और ग्लूकोनिक एसिड लिया हो उसमें से भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब उसका नाम क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सैकरिक एसिड। ये मिल रहा है। तो ये क्यों मिला? क्योंकि अगर प्राइमरी होता तभी तो उसमें से बन जाता। अगर देखो, पहला वाला जो अल्डिहाइड था उसकी HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तुम, तो वो अल्डिहाइड में तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने ही वाला है। मिलेगा ही ना, अल्डिहाइड का मिलेगा ही कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, तो पहले में से तो मिल गया COOH, लेकिन यहाँ लास्ट में जो OH था
उसमें से भी क्या मिला हमें, COOH। डन। तो उसमें से भी COOH मिला, मतलब क्या है, वो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए और प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। अगर सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होता तो क्या होता, हमने अल्कोहल में भी देखा था और हमने अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखा था। याद करो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर लास्ट वाला कार्बन जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया ऑक्सीडेशन पे, लेकिन अगर वो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होता तो क्या मिलता मुझे, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होता वो लास्ट वाला, अभी तो प्राइमरी है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, सेकेंडरी और टर्शरी होता तो क्या मिलता, तो वो हमने अल्कोहल कीटोन मतलब अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में देखा था कि अगर तुम्हारे पास प्राइमरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो अल्डिहाइड बनेगा और उसका फिर से ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो फिर अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पे अल्डिहाइड मिल रहा है तो कीटोन कब मिलेगा, अगर ये अल्कोहल को सेकेंडरी और टर्शरी लिया और फिर ऑक्सीडेशन किया तो तुम्हें कीटोन मिलेगा। याद आ गया। तो अभी हमने जब ऑक्सीडेशन किया तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, अगर वो सेकेंडरी और टर्शरी होता तो कीटोन होता, लेकिन हमें तो पता है, हमने पहले ही रिएक्शन कर ली, वही कौन सी, हाइड्रोक्सिल एमाइन और साइनोहाइड्रीन जिसमें मिला, मतलब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई, उसमें से तो हमें कार्बोक्सिल ग्रुप पता चला। अच्छा, उसमें से तो हमें क्या पता चला कि कार्बोनिल ग्रुप है, उसमें से तो कार्बोनिल ग्रुप है वो पता चला, लेकिन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो उसमें तो हमें पता चल गया कि भाई कार्बोनिल ग्रुप में और कोई नहीं, अल्डिहाइड है, कीटोन है नहीं। तो यहां पर अगर सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होता, लास्ट वाले OH की बात कर रहे हैं, बीच में तो सारे OH है ही, लेकिन 5 OH है, लास्ट वाले OH की बात कर रहे हैं कि अगर लास्ट वाला OH सेकेंडरी, बंद हो गया लो बैटरी, अगर लास्ट वाला OH सेकेंडरी और टर्शरी होता तो उसका ऑक्सीडेशन तो होता लेकिन बनता क्या, कीटोन बनता। अभी अगर कीटोन बनता तो कीटोन तो है ही नहीं लेकिन ग्लूकोज में, वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अगर ग्लूकोज में कीटोन होता तो फिर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन वो नहीं कर, ब्रोमीन वाटर अगर कीटोन होता तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता नहीं, और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता नहीं, लेकिन हमें तो मिला कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, मतलब कीटोन नहीं है, तो मतलब अल्डिहाइड ही है। और अगर अल्डिहाइड है तो वो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल नहीं, प्राइमरी अल्कोहल है, ये पता चल गया। समझ में आ गया पक्का। तो ये 5 OH तो हमें मिले, लेकिन 5 OH में हमने जब रिएक्शन करवाई तो COOH, हमें पहला जो अल्डिहाइड था उसका तो COOH हो गया, अच्छा ठीक है, लेकिन लास्ट में जो अल्कोहल है उसमें से अल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, और दोनों जो बने उसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर अल्डिहाइड बना तो अल्डिहाइड में से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन अगर कीटोन बना तो अब तो तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा नहीं। डन। क्योंकि कीटोन होता तो उसको फिर से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे तभी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। डन। लेकिन तुम्हें यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, मतलब क्या, ये तो वैसे भी ब्रोमीन वाटर के साथ ही हमने पता कर लिया कि उसमें कीटोन तो है नहीं, अल्डिहाइड ही है। तो अल्डिहाइड कब है, वही तो मैं अभी बता रहा था कि हमने अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था क्या, कि अगर अल्कोहल में से हम कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना चाह रहे हैं तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया तो अल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल लिया तो कीटोन मिलेगा, और दोनों के ऑक्सीडेशन फिर से करेंगे तो अल्डिहाइड में से भी कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन में से भी कार्बोक्सिलिक एसिड। डन। यहां पे लास्ट में तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब क्या कि यहां पर प्राइमरी अल्कोहल में से ही अल्डिहाइड बनके कार्बोक्सिलिक एसिड आया है, क्योंकि सेकेंडरी में से बनाते तो कीटोन मिलता, लेकिन इससे पहले ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके हमें पता चल गया कि कीटोन है नहीं, तो मतलब प्राइमरी अल्कोहल तो होना ही चाहिए, तभी तो अल्डिहाइड बनेगा और तभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। पक्का पता चला। तो ये लास्ट वाली रिएक्शन किसके लिए थी, 5 अल्कोहल तो मिल गए थे पेंटा एसिडेट से, पता चल गया ग्लूकोज पेंटा एसिडेट से, लेकिन 5 में से जो लास्ट वाला है वो प्राइमरी है। वो कैसे पता चला, हमने HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला इसलिए।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में से कब मिलेगा? जब तुम्हारा अल्कोहल प्राइमरी होगा तभी मिलेगा। सेकेंडरी और टर्शरी होगा तो कीटोन बन के कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, लेकिन हमारी रिएक्शन से हमें पता है कि कीटोन तो है ही नहीं, मतलब तुमने सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल तो लिया ही नहीं। डन? ओके, तो सिंपली बस जो हमने ये देखा वही क्या कि हमने ग्लूकोज लिया, ऑक्सीडेशन किया, तो ऑक्सीडेशन किया तो सैक्रिक एसिड मिल गया। डन? ओके, सैक्रिक एसिड मतलब देखो ऊपर भी COOH और नीचे भी COOH और बीच में हमारा आ गया CH2O 4 टाइम्स। डन? तो ये हमारा बन गया सैक्रिक एसिड। अगर हमने ग्लूकोनिक एसिड लिया तो ग्लूकोनिक एसिड में क्या था? यहां पर तो CH2OH था और यहाँ पर COOH, मतलब जो अल्डिहाइड था उसका तो COOH हो ही गया था, तो COOH और ये बीच में CHOH 4 टाइम्स और CH2OH। डन? ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। क्या छोटा सा डिफरेंस है? कार्बोक्सिलिक, ये देखो यहाँ पे क्या छोटा सा डिफरेंस है, CHOH 4 टाइम्स CH2OH वही है, यहाँ पे अल्डिहाइड है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोनिक एसिड है, सिंपल। डन? तो यहां से भी ऑक्सीडेशन से हमें सैक्रिक एसिड मिल रहा है और ग्लूकोज में से भी हमें ऑक्सीडेशन पे सैक्रिक एसिड ही मिल रहा है, मतलब क्या? ऊपर और नीचे दोनों COOH। तो भाई ऊपर COOH क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर COOH ही था तो COOH ही आएगा ना, लेकिन यहाँ पर से COOH क्यों आया? CHO अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो COOH ही आएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन नीचे COOH क्यों आया? यहाँ पर तो अल्कोहल था, यहाँ पर भी अल्कोहल था, तो यहाँ दोनों अल्कोहल था और COOH आया, मतलब कि जो भी तुमने अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है वो कौन सा होगा? प्राइमरी होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी में से तो कीटोन मिलेगा और कीटोन तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमने पहले ही रिएक्शन करवा दी ब्रोमीन वाटर के साथ, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड दे नहीं रहा है। डन? तो कीटोन तो है ही नहीं, मतलब क्या कि सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल नहीं है, मतलब प्राइमरी है। तो ये प्राइमरी लास्ट वाला जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, वो चेक करने के लिए ये रिएक्शन थी। डन? ओके, तो यहां से हमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया। क्या? पहली रिएक्शन एकदम फास्ट में, पहली रिएक्शन HI के साथ, जिससे पता चला कि जैसे N हेक्सेन में लॉन्ग चेन होती है वैसे ही लॉन्ग चेन है। अच्छा, दूसरी रिएक्शन अभी हमें पता करना है कि अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन की लॉन्ग चेन तो मिल गई, कौन से फंक्शनल ग्रुप है वो पता करना है। ओके, तो वो पता करने के लिए हमने क्या किया? हमने डाल दिया उसके अंदर से NH2OH। क्या डाल दिया? NH2OH, तो मतलब हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करवा के वो ऑक्साइम देता था। ये ऑक्साइम क्या है? कार्बन के साथ नाइट्रोजन और इसकी टेट्रावेलेंसी कंप्लीट। डन? तो ये हमें मिल गया क्या? हमारा ऑक्साइम। मतलब ऑक्साइम कैसे मिलेगा? कार्बन के साथ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ OH, कार्बन के साथ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ OH, तो डबल बॉन्ड से कार्बन के साथ और एक बॉन्ड से OH के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होगा और फिर ऐसे दो दिखा दो। ओके, तो वो ऑक्साइम मिला। और अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो साइनोहाइड्रीन मिला। इससे क्या पता चला कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अच्छा, कौन सा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है? अल्डिहाइड या कीटोन? तो फिर हमने उसकी रिएक्शन करवाई ब्रोमीन वाटर के साथ। डन? ओके, तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो ऑक्सीडाइजिंग होगा और ऑक्सीडेशन होगा, तो ये तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्डिहाइड तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन कीटोन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो यहाँ पर तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, मतलब क्या कि हमारा अल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। अच्छा, एक अल्डिहाइड है पता चल गया, बाकियों का क्या? तो बाकियों के लिए फिर से हमने रिएक्शन करवाई, हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा के हमें मिल रहा है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट मिला हमें, उससे पता चला कि हमारे पास 5 OH है। तो एक तो अल्डिहाइड है और दूसरे क्या है? 5 OH। अब एक लास्ट में हमने और रिएक्शन करवाई जिससे हमें पता चला कि ये 5 OH में से एक जो लास्ट वाला है वो क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। कैसे पता चला? तो उसकी भी हमने रिएक्शन करवाई HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो सैक्रिक एसिड मिल गया हमें, मतलब अगर OH होता प्राइमरी तभी तो COOH बन गया। और अगर ग्लूकोनिक एसिड की भी तुम HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओ तो वहां से भी क्या मिलेगा हमें? वही मिलेगा, सैक्रिक एसिड। मतलब सैक्रिक एसिड मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड क्या आ गया? COOH। डन? ओके, इससे क्या पता चला कि जो लास्ट वाला OH है वो क्या है? प्राइमरी। डन? लास्ट वाला जो OH है ग्लूकोज में वो क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है, ये पता चल गया। तो मतलब अब सब कुछ पता चल गया है।
अब अगर तुम ये ड्रॉ करो तो सही है। तो देखो, The exact spatial arrangement of different OH group was given by the Fishers after studying. ये Fishers नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा मे बी बताया, मे बी ही बोलेंगे ना भाई, अभी एग्जैक्टली सब कुछ पता है नहीं, जितनी केमिकल रिएक्शन से पता चला उसके बेस पे ये हमने ड्रॉ किया फिशर्स ने। तो भाई फिशर्स आफ्टर स्टडीइंग मेनी अदर प्रॉपर्टीज, दूसरी भी प्रॉपर्टीज देखी, इट्स कन्फिगरेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज 1। तो इसको 1 जो ये लिखा हुआ है उसको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ग्लूकोनिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज 2। तो ये जो 2 है वो हमारा ग्लूकोनिक एसिड है। ओके, तो ऊपर COOH और नीचे CH2OH अभी देखा था हमने। और 3 जो है, सो ग्लूकोनिक एसिड रिप्रेजेंट 2 एंड सैक्रिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड 3। दोनों साइड क्या है, COOH। तो भाई ये तीनों को एक साथ क्यों दिखाया है, क्योंकि तीनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, दैट्स व्हाई। डन, ओके। तो ये तीनों को साथ में दिखाया है, लेकिन हम तो ग्लूकोज की बात करने वाले हैं ना, तो ग्लूकोज की बात करते हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो फिशर्स ने बताया था वो क्या था, सबसे पहले तो 6 कार्बन HI से पता चल रहे थे, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। फिर कार्बोनिल ग्रुप पता चला और वो भी अल्डिहाइड है वो पता चल गया, तो पहला हमने लगा दिया अल्डिहाइड। डन। फिर नेक्स्ट पता चला हमें 5 OH है, तो देखो 1 2 3 4 5 OH भी लगा दिए। फिर पता चला हमें कि जो लास्ट वाला अल्कोहल है वो प्राइमरी है, तो इसके लिए यहाँ पर CH2OH लगाया। डन। अगर नहीं लगाते ना तो वो अल्डिहाइड बन जाता। यहाँ पे एक H नहीं है मान लो, ओके, तो वो अल्डिहाइड और कीटोन भी बन सकता है, बट कीटोन को लास्ट में तो रखा ही नहीं, तो हम फिर क्या रखेंगे, अल्डिहाइड। ओके, लेकिन है क्या हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, तो हमारे 5 OH हो गए। अच्छा, अब ये OH को ऐसे ही क्यों रखा हुआ है तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए क्या ये स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ये भी फाइनल स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए, लेकिन फिशर्स ने जो अपनी केमिकल रिएक्शन पे से फर्स्ट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया वो ये है। तो तुम सिंपली क्या याद रखोगे, जो थर्ड वाला कार्बन है ना उसमें H राइट हैंड साइड पे नहीं है, बाकी सब जगह राइट हैंड साइड में ही है। तो देखो राइट हैंड साइड में OH, 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 राइट हैंड साइड में OH। जो थर्ड वाला कार्बन है नंबर 3, 1 2 3 4 5 6, नंबर 3 पे OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे। ये है फिशर का स्ट्रक्चर। देखो मैंने उस दिन भी बताया था, ध्यान से समझोगे तो यही याद रह जाएगा सब कुछ। स्ट्रक्चर कैसे बताया, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब पहला तो अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड है तो इसको तो CHO डायरेक्ट लिख दो। ओके, अब दूसरा, तो दूसरे पे भी OH, तीसरे पे भी OH, ओके, चौथे पे भी OH, पांचवे पे भी OH और यहाँ पर भी OH, सब जगह OH लिख दिया। तीसरा वाला जो है उसमें H राइट हैंड साइड पे, बाकी सब जगह पे OH राइट हैंड साइड पे है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक और H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर तो 2 वैलेंसी बाकी है तो यहाँ पर 2 H होंगे, तो ये हो जाएगा CH2OH। ये बन गया हमारा ग्लूकोज। तीसरे नंबर पर राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन है, बाकी सब जगह पे राइट हैंड साइड पे OH है। डन। अच्छा, तो ये हमारा बन गया ग्लूकोज। नाउ ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D+ ग्लूकोज। तो ये D+ ग्लूकोज क्या है, सो देखो D बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट्स द कॉन्फ़िगरेशन। D क्या बता रहा है, कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है कॉन्फ़िगरेशन, तो वो हम अगेन जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तुम्हें समझ में आया इसलिए बता देता हूं। जो हमारा सेकंड लास्ट कार्बन होता है, कौन सा, सेकंड लास्ट, अगर सेकंड लास्ट कार्बन में राइट हैंड साइड में OH जुड़ा हुआ है स्ट्रक्चर में, फिर से बोल रहा हूं, अगर सेकंड लास्ट कार्बन में राइट हैंड साइड पे OH जुड़ा हुआ है तो तुम उसको D लिख दोगे। डन। ओके, तो सेकंड देखो जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तुम कंफ्यूज ना रहो इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। ये कहां गया, ये रहा। अब से देखो ये सेकंड लास्ट कार्बन है, ये 6 नंबर है, ये 5 नंबर राइट हैंड साइड पे है। ओके, ये हमने ड्रॉ किया वो भी 1 और ये 2 लास्ट सेकंड लास्ट राइट हैंड साइड पे OH है। जिसमें भी राइट हैंड साइड में OH होगा सेकंड लास्ट कार्बन में, उसको हम D से डिनोट करेंगे। डन। और डेक्स्ट्रो के साथ उसका कोई लेना देना है नहीं, लेना देना है किसका, इसके बाद जो साइन है उसका, ये प्लस, ये जो प्लस है ना दैट शोज द डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो और लिवो 2 थे। ओके, तो लिवो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है ना ये लोग, तो लिवो मतलब क्या, लेफ्ट साइड टर्न मारेंगे, तो लेफ्ट साइड टर्न मारेंगे उसके लिए होता है नेगेटिव साइन, और
अगर राइट हैंड टर्न मारे तो क्या होंगे, डेक्स्ट्रो। तो उसके लिए वो एक्चुअली राइट हैंड साइड मतलब डायरेक्शन कौन सी है पता है, साउथ, साउथ डायरेक्शन है। ओके, तो ऐसे जा रहे हो तुम, सपोज मान लो वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो, तो तुम नॉर्थ में मूव हो गए तो लीवो माइनस साइन के साथ, और साउथ में मूव हो गए मतलब राइट में मूव हो गए तो वो है प्लस, डेक्स्ट्रो। ओके, तो ये क्या है, प्लस। डन, मतलब ये डेक्स्ट्रो है, ये डी डेक्स्ट्रो का नहीं है, ये प्लस डेक्स्ट्रो का है। अंडरस्टूड? ओके, चलो। सो वेयर एज द प्लस रिप्रेजेंट्स द डेक्स्ट्रो रोटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। डन? ओके, it should be remembered that D and L